नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब मंत्रालय की चर्चाएं जोरों पर है। हरियाणा के इतिहास में 1972 के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी हुई जो तीसरी बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे में तमाम चेहरों को टटोला जा रहा है, तलाशा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गुजरात का मॉडल प्रस्तुत करना चाहती है कि यहाँ कुछ ऐसा कर दिखाएं जो जिस तरह गुजरात बीजेपी का अपना है वैसे हरियाणा भी बन जाए। और ऐसे में मंत्रालय से गठन से पहले आज हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मोदी से मुलाकात के बाद नायब सिंह सैनी की तस्वीरें हैं। और उसके बाद निकलने के बाद उन्होंने जो मीडिया से बात की उसमें ये भी साफ कर दिया कि विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक के बाद और संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। हालांकि उससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि यह चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वो संभवतः वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आज जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने बयान दिया कि विधायक दल की बैठक होनी है और संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सीएम के फेस का डिसीजन होगा, यानी फैसला लिया जाएगा। अब तक आपको ये भी बता दें कि 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा किया है, जिसमें नायब सिंह सैनी हैं, दक्षिणी हरियाणा से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, उन्होंने भी सीएम पद पर अपना दावा पेश किया है। और साथ ही अनिल विज हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया है और वो भी मुख्यमंत्री पद पाना चाहते हैं। हालांकि ये विधायक दल की बैठक में और केंद्रीय चुनाव समिति विधायक दल की बैठक में और केंद्रीय हाईकमान और पार्टी हाईकमान ने तय करेगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन संभवतः जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये बात मान रहे हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी आई है वो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के फेस पे आई है और वो ओबीसी का वोट जो पोलराइज हुआ, वो पोलराइज कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी की वजह से हुआ है और ये माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। अब चर्चाएं जोर पकड़ी हुई है कि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री कौन कौन बन सकते हैं। हमारे पास कुछ नाम ऐसे हैं जो हम संभावित मंत्रियों के नाम हैं और माना जा रहा है कि इन कम्युनिटी का जिक्र होगा तो ये लोग मंत्री में शामिल होंगे। अब तक देखिए, अनिल विज जिनका दावा है वो भी कई बार मंत्री रह चुके और इससे पहले कई बार विधायक भी रह चुके, काफ़ी सीनियर हैं और मुख्यमंत्री की रेस में कई बार वो आ भी चुके हैं और कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी मनमुटाव की खबरें भी सामने थी। हालांकि 2019 में जब सरकार बनी तो उस वक्त बीजेपी ने उन्हें गृह मंत्रालय दिया था और उनकी चली और उनका टशन कैसा रहा उससे आप भी वाकिफ़ हो, हम भी वाकिफ़ हैं और पूरी जनता वाकिफ़ है। ऐसे में उनका दावा है। लेकिन माना जा रहा है कि अब जरा पंजाबी कम्युनिटी का जिक्र कर लीजिए। मैं यहाँ एक एक कम्युनिटी के तहत आपको बताने की कोशिश करूँगा, दर्शाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आपको पुनः बता दूँ कि यह लिस्ट संभावित है, यह मेरा अपना ये पकड़ू.com का राजनीतिक विश्लेषण है, ये पकड़ू.com का अपना आकलन है और ये माना जा रहा है कि ये सीट, ये मंत्री पद इनको जा सकता है। अब जरा पंजाबी कम्युनिटी की बात कर लें। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, एमएलए जीते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पंजाबी समाज के हैं। 8 एमएलए पंजाबी समाज के हैं और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद इस समाज को खुश करने की जिम्मेदारी पार्टी की थी, पार्टी आला कमान की थी। अब नायब सिंह सैनी के सरकार में पंजाबी समाज से कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, तो सबसे पहला पोस्ट स्पीकर का आता है और जो स्पीकर है उसमें माना जा रहा है कि स्पीकर की पोस्ट के लिए इस बार कई नाम हैं और यह भी माना जा रहा है कि अनिल विज, चूँकि काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी सीनियर मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्रालय भी रह चुका है उनके पास और मुख्यमंत्री पर दावा पेश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर दावा पेश कर रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री अगर उन्हें नहीं बनाया जाता तो संभवतः गृह मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है या फिर उन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है। और यह भी संभव माना जा रहा है कि जो स्पीकर हरियाणा का बनाने की बात चल रही है उसमें कहीं ना कहीं अनिल विज पहले पायदान पे हैं और उन्हें स्पीकर बनाया भी जा सकता है। दूसरी तरफ स्पीकर बनने के बाद पंजाबी समाज से ही जिंद विधानसभा से हैं कृष्ण मिड्ढा, माना जा रहा है कि उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है तो निश्चित तौर पे कृष्ण मिड्ढा कैबिनेट में शामिल होंगे और उन्हें बीजेपी
हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर बना सकती है। यानी अनिल विज को अगर स्पीकर बनाती है तो कृष्ण मिड्ढा कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बनेंगे। और एक और माना जा रहा है कि दक्षिणी हरियाणा से पंजाबी कम्युनिटी का कोई चेहरा हो सकता है जिसे सरकार में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तो यहाँ पंजाबी समाज से अनिल विज, कृष्ण मिड्ढा और युवा चेहरा धनेश अधलखा का नाम भी आ रहा है, जो फरीदाबाद एनआईटी से जीते हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। 3 नाम पंजाबी समाज से संभावित में चल रहे हैं। अब जरा ब्राह्मण समाज में देख लीजिए। ब्राह्मण समाज में कई नाम हैं। मूलचंद शर्मा मंत्री थे, वो जीते भी इस बार हैं, लेकिन जो संभावित की सूची है या जो फिर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी फुल बहुमत में है और भारतीय जनता पार्टी एक नया ट्रेंड साबित करना चाहती है हरियाणा में, तो निश्चित तौर पे यह भी कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मूलचंद शर्मा की जगह पे अरविंद शर्मा हैं, जो विधानसभा चुनाव गन्नौर से गोहाना से जीतेंगे, माफ़ कीजिएगा गोहाना से जीते हैं, उनको बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, अपना मंत्री बना सकती है या फिर इनको स्पीकर के पद पर भी पहुंचा सकती है। दोनों पे जा सकते हैं, चूँकि काफ़ी सीनियर हैं। साथ ही शक्ति रानी शर्मा है, विनोद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी हैं, कालका सीट से उन्होंने जीत दर्ज किया है, ये भी उस सूची में शामिल हैं। और देवेंद्र अत्री हैं, जो सबसे बड़ा नाम है, पहली बार जीते हैं। और ऊंचाना कला, जहां एक 2 बड़े दिग्गजों को, दुष्यंत चौटाला को जिन्होंने हराया है देवेंद्र अत्री, और साथ ही ब्रिजेंद्र सिंह को हराया है, तो माना जा रहा है कि उनका भी ब्राह्मण समाज में काफ़ी पुख्ता है। और ब्राह्मण समाज से 3 चेहरे हैं जो लिस्ट में शामिल हैं और इन्हें केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, यानी ब्राह्मण समाज को 2 मंत्रालय मिल सकता है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री और राज्य मंत्री शामिल हैं। और इसमें अरविंद शर्मा, शक्ति रानी शर्मा और देवेंद्र अत्री, इन 3 का नाम शामिल है जिन्हें कैबिनेट में जगह, नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, मिलने वाली है। उसके बाद जाट कम्युनिटी का जिक्र कर लें। जाट कम्युनिटी से कई बड़े चेहरे थे, कई बड़े नाम थे जो कहीं ना कहीं बड़े पदों के इच्छुक थे या बड़े पदों पर आसीन होते, वो जीतते तो बड़ा मंत्रालय मिलता, या कहें कि मुख्यमंत्री के भी दावेदार होते, तो वे लोग चुनाव हारे हैं। और ऐसे में जो नाम है वो महिपाल ढांडा का है, जो सबसे आगे नाम है, साथ ही श्रुति चौधरी का है और सुनील सागवान का है। जो महिपाल ढांडा इससे पहले मंत्री रह चुके हैं, नायब सिंह सरकार, जो मनोहर लाल खट्टर सरकार के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, तो उस सरकार में महिपाल ढांडा, जो पानीपत रूरल से, पानीपत ग्रामीण से विधायक बनते आ रहे हैं, तीसरी बार जो विधायक बने हैं, वो माना जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी जाट कम्युनिटी के तौर पे। तो ये जाट कम्युनिटी में 3 नाम चल रहे हैं जिनमें माना जा रहा है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री, 2 नाम इसमें ज़रूर सेलेक्ट होंगे और ये 2 को स्थान ज़रूर मिलेगी। जाट कम्युनिटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, महिपाल ढांडा, सुनील सांगवान और श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की पुत्री हैं और तोशाम से जिन्होंने जीत दर्ज की है, तो ये माना जा रहा है कि 3 में से 2 नाम, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री के तौर पे ये नाम शामिल हैं, हो सकता है। साथ ही वैश्य समाज से यह माना जा रहा है कि विपुल गोयल का मंत्री बनना तय है, जो फरीदाबाद सीट से चुनाव जिन्होंने जीता है। 2019 में बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि 2014 से 2019 के बीच मंत्री रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि ये वैश्य समाज से जो नाम है वो विपुल गोयल का है, विपुल गोयल का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अब जरा एससी सीट पे आ जाइए। एससी सीट पर कृष्ण कुमार बेदी हैं जो चुनाव जीते हैं नरवाना से, और साथ ही कृष्ण लाल पवार है जो इसराना विधानसभा से जीते हैं, वो मंत्री भी 2014 से 19 के दौरान रहे हैं। और ये 2 नाम ऐसे हैं जो एससी समाज से हैं और इन दोनों का नाम कैबिनेट में शामिल होना संभवतः पुख्ता माना जा रहा है। और सूत्रों की माने तो ये दोनों नाम कैबिनेट में जरूर शामिल होंगे, एक को कैबिनेट का दर्जा और राज्य मंत्री का, एक को राज्य मंत्री का दर्जा, या फिर दोनों राज्य मंत्री हों। ये दोनों नाम एससी समाज से शामिल होने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी सरकार में। उसके बाद यादव कम्युनिटी, जो अहिरवाल का जिक्र करें, दक्षिणी हरियाणा का जिक्र करें, तो देखिए यहाँ 11 सीटों में 1 सीट नांगल चौधरी डॉक्टर अभय सिंह यादव वो चुनाव हारे हैं, वहाँ कांग्रेस ने सीट निकाली है। बाकी अगर 10 सीटों का जिक्र करें तो 10 के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और इसमें सबसे बड़ा कद जो है वो राव इंद्रजीत सिंह का है, जिन्होंने माना जा रहा है कि 9 टिकट उन्होंने अपने यारे प्यारे अपने चहेतों को दिलवाई थी और उन 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक जो बादशाहपुर विधानसभा राव नरवीर सिंह, वो माना जा रहा है कि उन्होंने अपने कद पर वो टिकट लेकर आए थे और उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये 10 सीट है, इन 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अहिरवाल की ये 10 सीट है। और इसमें माना जा रहा है कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 1
राज्य मंत्री, ये 3 सीटें इस अहिरवाल में मिलेगी। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह खुद इन 10 एमएलए की बदौलत मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं और कई बार कह भी चुके हैं कि अहिरवाल से मुख्यमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री पर उनका दावा है। और उनकी पुत्री जो अटेली से चुनाव लड़ी थी, उन्होंने जीत दर्ज किया है, पहली बार वो विधायक बनी हैं, आरती राव। और राव इंद्रजीत सिंह की जो गणित समझते हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, लास्ट में डिप्टी सीएम की पोस्ट को लेकर अपनी पुत्री को आगे करेंगे और अपनी पुत्री के लिए डिप्टी सीएम लेंगे या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री लेंगे। तो अगर अहिरवाल का जिक्र करें तो राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव का नाम 1 नंबर पे है। दूसरी तरफ राव नरवीर सिंह जो बादशाहपुर विधानसभा से जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, और प्रदेश बीजेपी की बात करें तो दूसरे स्थान पे हैं जो सबसे ज़्यादा मतों से जिन्होंने जीत हासिल की है। तो यह भी माना जा रहा है कि राव नरवीर सिंह भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, आरती राव भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगी, और एक सीट राज्य मंत्री का है वो भी माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने खाते में लेंगे और अपने यारे प्यारे, चाहे वो लक्ष्मण दास रेवाड़ी से हों या फिर कोई और चेहरा भी हो सकता है जो यहाँ से राज्य मंत्री बनेगा। यानी 3 मंत्रालय अहिरवाल में आ रही हैं और इन 3 मंत्रालय में नाम बेशक से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, पुख्ता खबर है, और इस खबर के आधार पर अहिरवाल से इस बार 3 मंत्री बनेंगे, जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 राज्य मंत्री बनने वाले हैं इस नायब सिंह सैनी सरकार में। हालांकि यह भी संभव है कि आरती राव को डिप्टी सीएम बना दिया जाए या फिर कोई और चेहरा अहिरवाल से डिप्टी सीएम के रूप में आ जाए, लेकिन अभी जो संभावना है उसके मुताबिक कैबिनेट मिनिस्टर आरती राव और साथ ही राव नरवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं, और 1 राज्य मंत्री, यानी 3 के खाते में जा रहे हैं। नाम इधर उधर हो सकते हैं। अब जरा गुर्जर कम्युनिटी में देख लीजिए। गुर्जर कम्युनिटी में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो राजेश नागर का चल रहा है, जो फरीदाबाद इलाके से तिगांव से हैं, तिगांव से विधायक हैं। उनका नाम 1 नंबर में चल रहा है। और दूसरे नंबर में जो युवा हैं मनमोहन भडाना, जिन्होंने समालखा से धर्म सिंह छोकर को चुनाव में हराया है, ये 2 नाम चल रहे हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, राज्य मंत्री मिले या फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने। ये 2 नाम माना जा रहा है कि गुर्जर समाज से हैं, जिसमें से 1 नाम पर मुहर लग सकती है। यानी गुर्जर कम्युनिटी को 1 सीट, यहाँ से 1 मंत्रालय में हिस्सा मिल रहा है और इनमें दोनों में से कोई 1 नाम हो सकता है। और अब बीसी बैकवर्ड क्लास की चर्चा कर लें तो यहाँ पे रणबीर गंगवा जो पूर्व डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने चुनाव जीते हैं, बड़वाला सीट से वो चुनाव जीते हैं, और ये माना जा रहा है कि रणबीर गंगवा या तो डिप्टी स्पीकर पद पर पुनः बहाल होंगे या फिर इन्हें हरियाणा कैबिनेट में शामिल जरूर करेगी नायब सिंह सैनी की सरकार ने। इनका ये नाम है। साथ ही अब देखिए एक और नाम है जो चर्चित नाम है, जो माना जा रहा है कि उन्हें भी हरियाणा मंत्रालय में, हरियाणा बीजेपी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलने वाली है, वो है हरविंदर कल्याण। यह भी जो चर्चा है, सूत्र यह भी बताते हैं कि हरविंदर कल्याण को बीजेपी नकारेगी नहीं, और कहीं ना कहीं या तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा या फिर डिप्टी स्पीकर का दर्जा मिलेगा। ये दोनों में से कोई एक, यानी हरविंदर कल्याण भी आगे हैं। तो ये तमाम पकड़ू.com के पास जो सोर्सेज से जो खबर आई है, हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि 12 तारीख को माना जा रहा है कि दशहरा के दिन शपथ ग्रहण समारोह है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी अनाउंसमेंट करेगी उन तमाम नामों का कि कितने मंत्री शपथ ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो पकड़ू.com के पास, हमारे पास जो सोर्सेज से खबर है, उसके मुताबिक ये तमाम नाम हैं जो हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वैसे भी आपको बता दें कि मैक्सिमम 15 मंत्री बनाए जाने हैं, जिसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री हो सकते हैं। साथ ही एक और दर्शकों को अपनी सूचना दे दूं कि जो डिप्टी सीएम बनाने का प्रावधान है, अगर डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो 2 डिप्टी सीएम का नाम सबसे आगे है, जिसमें एक यादव कम्युनिटी से यानी अहिरवाल से एक डिप्टी सीएम हो सकता है और दूसरा जाट कम्युनिटी से हो सकता है। इसमें से कोई नाम हो सकता है। लेकिन जब कुछ दर्शक यह भी पूछ रहे थे कि जो डिप्टी सीएम बनेंगे, अगर कोई मंत्रालय का पोर्टफोलियो उनके पास है तो फिर वो 15 में ही बनेंगे, चूंकि ये जो 15 मंत्रियों की जो कैटेगरी है उनमें ही ये बनेंगे। अगर इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो वो चाहे डिप्टी सीएम इससे ज़्यादा भी बन सके, क्योंकि संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक 15 मंत्री ही बन सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा, चूंकि हमने देखा है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2009 से 2014 के दौरान कुछ अपने लोगों को, जिन लोगों को मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था, उन्हें सीपीएस बना दिया था और सीपीएस बनाकर उन्हें दर्जा दे दिया था। उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं, कई राज्यों में हम देखते हैं कि जहां मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री, मंत्रालय का दर्जा प्राप्त मंत्री कई घूमते हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं हो। लेकिन इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और
जो मंत्रालय का गठन होना है उसमें फूक फूक कर चल रही है और ऐसे नामों को शामिल किया जा रहा है ताकि उन इलाकों में जहां बीजेपी कमज़ोर थी उसको बीजेपी मजबूत कैसे करे। इन तमाम बातों का ख्याल बीजेपी रख रही है। हालांकि आपको एक बार फिर बता दें, ये तमाम नाम संभावित हैं, ये तमाम पकड़ू.com को मिली जानकारी, सूत्रों से मिली खबर के अनुसार है और वास्तव में कौन कौन से मंत्री बनते हैं यह सूची मंत्रालय से लगने के बाद आपके सामने हम जरूर पेश करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।